जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कभी आपने सोचा है कि आप बार बार एक ही तरह की गलतियाँ क्यों दोहराते हैं? क्यों हम फैसला करते हैं कि मैं आज से बदल जाऊँगा, लेकिन कुछ दिनों बाद हमारी पुरानी आदतें जो हैं वो वापस आ जाती हैं? क्यों कुछ लोग एतमाद के साथ बात करते हैं और कुछ लोग जानते हुए भी खामोश रह जाते हैं? ये सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस की वजह से होता है। और आज की वीडियो इतनी इम्पॉर्टेंट और इतनी अहम है, अगर आपने इसको समझ लिया तो मैं समझता हूँ कि एक कामयाब इंसान में और एक नाकाम इंसान में, या एक ऑर्डिनरी इंसान में और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान में जो फ़र्क करता है वो हमारा सबकॉन्शियस करता है। तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए। तो दोस्तों, जानते हैं सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। सबसे पहले हमारे माइंड के दो हिस्से होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। अब कॉन्शियस माइंड क्या है? जो माइंड हमारा सोचता है, फैसला करता है, मंसूबा बनाता है, ये हमारा कॉन्शियस माइंड है। अब सबकॉन्शियस माइंड हमारी आदतों, जज्बात, खौफ को और हमारे यकीन को और हमारे रवैयों को कंट्रोल करता है। और साइंस के मुताबिक हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के 95% फ़ैसले जो हैं वो हमारे सबकॉन्शियस यानी कि हमारे लाशऊर जो है वो उसको मुतासिर करता है। इसकी मिसाल मैं आपको समझाता हूँ। जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो शुरू में हम शऊरी तौर पर उसको चलाते हैं कि पेडल लगाते हैं, ब्रेक कैसे लगानी है, अब कॉन्शियस होकर यानी कि शऊरी तौर पर हम उसको चला रहे होते हैं। लेकिन ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता जब उसको सीख जाते हैं तो हम लाशऊरी तौर पर साइकिल को चलाते हैं। यानी कि अब हमें ये याद नहीं कि हमने कब ब्रेक लगानी है या कब तेज़ चलाना है, ये हमारा लाशऊरी तौर पर ये तमाम चीज़ें हो रही होती हैं। तो यहाँ पर मैं एक स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगा। एक गांव में एक छोटा हाथी था, और जब वो छोटा था तो गांव वालों ने उसको एक ज़ंजीर के साथ बांध दिया ताकि वो कहीं जा ना सके। और उस हाथी ने बहुत कोशिश की कि वो उस ज़ंजीर को तोड़ दे, लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो उस ताकतवर ज़ंजीर को तोड़ सकता। लेकिन ग्रेजुअली जब वो बड़ा हुआ तो उसमें इतनी ताकत थी कि वो उस ज़ंजीर को आहिस्ता यानी कि आराम से यानी इजीली उसको तोड़ सकता था। लेकिन उसके बावजूद उसने उसको तोड़ना यानी कि कोशिश करना बंद कर दिया, क्योंकि वो ये उसका ये ज़हन बन गया, यानी कि वो ये सोचता था कि मैं इस ज़ंजीर को कभी नहीं तोड़ सकता। लेकिन इसके बावजूद कि उसमें इतनी ताकत थी वो बड़ा हो चुका था। यही हमारी ज़िंदगी में होता है कि हम जब बड़े हो जाते हैं, ज़िंदगी में हमारी सलाहियतें बढ़ जाती हैं, हम उम्र के एक बड़े हिस्से में चले जाते हैं, हम मैच्योर हो जाते हैं, लेकिन हमारे बिलीव्स, हमारी आदतें बन जाती हैं और हम ये समझते हैं कि हम ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते अगर हम ये काम नहीं कर सकते, हम एतमाद के साथ बात नहीं कर सकते, मैं कारोबार नहीं कर सकता। ये तमाम चीज़ें अगर आप इसको डीपली जाके यानी कि गहराई में जाकर देखें तो ये हमारे सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग है। हमारे सबकॉन्शियस का जो है ना वो ये एक हिस्सा है। और ये तमाम जो प्रोग्रामिंग है हमारी ज़हन की हमारे बचपन में होती है। जब हम छोटे होते हैं तो यानी कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो एक ब्लैंक स्लेट की मानिंद होता है, यानी कि उस पर हाँ उसके पेरेंट्स, उसके सराउंडिंग से वो चीज़ों को सीखता है। तो एक स्पंज की तरह उसका ज़हन होता है, वो हर चीज़ को देखता है, सुनता है, और उसकी जो प्रोग्रामिंग है यानी कि सबकॉन्शियस की वो होती रहती है। और अगर बचपन में अगर आपको सिखाया गया है कि अगर आप ये काम नहीं कर सकते, आप कोई बड़ा काम नहीं कर सकते, आप प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते, आप जो है ना वो कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं कर सकते, तो ये हमारी प्रोग्रामिंग बन जाती है। और उस हाथी की तरह जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम यही समझते रहते हैं कि हम इस काम को नहीं कर सकते, हमारे अंदर एक खौफ रहता है, हमारे अंदर यकीन नहीं होता। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने सबकॉन्शियस की रीप्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपने इसकी रीप्रोग्रामिंग कर ली तो दोस्तों, आपको इस दुनिया में यानी कि आपकी लाइफ में आपको कामयाब होने से या कोई भी ऐसा काम जो कि आप करना चाहते हैं उससे आपको कोई नहीं रोक सकता। अब आपने करना क्या है कि आपने अपने सबकॉन्शियस की रीप्रोग्रामिंग यानी कि उसको बदलना कैसे है। तो ये एक बड़ी अहम टेक्निक्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और अगर आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो यकीन कीजिए कि वो आपको यही उनके सेशंस के अंदर यही चीज़ें होती हैं कि वो आपके सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करते हैं। वो कैसे रीप्रोग्राम करते हैं? वो सबसे पहले जो है वो आपको करना ये है
کہ آپ نے مثبت جملے دہرانے ہیں، یعنی کہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، اپنے ذہن میں اپنے تصور میں یہ کہیں کہ میں پریزنٹیشن دے سکتا ہوں، میں کاروبار کر سکتا ہوں۔ اور اگر آپ نے یہ کام یہ سوچنا بار بار ہے کیونکہ آپ کی پروگرامنگ ہو چکی ہے، آپ نے اس کو ری پروگرام کرنا ہے، تو ری پروگرام کرنے کے لیے اس جملے کو، اس مثبت جملے کو، اس افرمیشن کو بار بار دہرانا ہے اپنے ذہن میں کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، میں صحت مند ہو رہا ہوں، میں ورزش کر سکتا ہوں، میں پریزنٹیشن دے سکتا ہوں، میں اعتماد کے ساتھ بات کر سکتا ہوں۔ تو یہ تمام جملے آپ اپنے دماغ میں دہرانے ہیں۔ اور دوسری سب سے زبردست ٹیکنیک ہے ویژولائزیشن کی، یعنی کہ ایک ذہنی تصور آپ نے ذہن میں بنانا ہے، جس کی آلریڈی میں ایک ویڈیو اپنے کانفیڈنس کے ویڈیو میں بتا چکا ہوں، آپ ڈسکرپشن میں ہے، آپ اس کو جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے ویژولائزیشن کیسے کرنی ہے۔ یعنی کہ آپ نے ذہن میں بار بار تصور لانا ہے کہ میں وہ کام بہت اچھے سے کر رہا ہوں، یعنی کہ آپ نے اس کو پریزنٹ مومنٹ میں اس تصور کو، یعنی کہ لمحہ موجود میں اس تصور کو دیکھنا ہے کہ میں وہ کام بہت کانفیڈنٹلی کر رہا ہوں، لوگ مجھے اپریشیٹ کر رہے ہیں اور لوگ میرے لیے کلیپنگ کر رہے ہیں۔ تو جب آپ اس کو بار بار دہرائیں گے تو آپ کا جو پرانا پیٹرن ہے، اور پیٹرن کے بارے میں بھی میں آلریڈی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں کہ انسان کے پیٹرن کیسے بنتے ہیں اور ان کو کیسے بدلتے ہیں، تو وہ بھی آپ جا کے ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو جو آپ کے پرانے پیٹرن تھے وہ آہستہ آہستہ بدلنے لگیں گے، کیونکہ آپ اپنے سب کانشیس کی جو ہے نا وہ ری پروگرامنگ کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ آپ مثبت لوگوں میں بیٹھیں، اچھے لوگوں میں بیٹھیں، کتابیں پڑھیں، اچھا ماحول بنائیں۔ تو اگر آپ یہ تمام چیزیں اپنی زندگی میں اپلائی کرتے ہیں تو آپ اپنے سب کانشیس کی ری پروگرامنگ کر سکتے ہیں، اور اپنی زندگی میں وہ تمام کام کر سکتے ہیں جو آپ آج تک آپ نے نہیں کیے، جو آج تک آپ سوچتے تھے کہ میں نہیں کر سکتا تھا۔ تو اگر آپ نے ان سب چیزوں کو اپلائی کیا تو آپ یہ کہیں کہ میں کر سکتا ہوں، اور یقیناً آپ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، آپ کا سب کانشیس مائنڈ جو ہے وہ ایک زرخیز زمین کی طرح ہے۔ آپ جو خیالات اس میں بار بار بوتے ہیں وہی حقیقت بن جاتے ہیں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، اس کو لازمی اپلائی کیجیے گا، اور اس کا رزلٹ ہمارے ساتھ کومنٹ سیکشن میں لازمی شیئر کیجیے گا۔